नमस्कार छात्रों। बीए तृतीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस कक्षा के अंतर्गत आज हम देखेंगे महान साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी की जिस इमारत की नींव भारतेंदु युग में रखी गई थी, उसे परिष्कृत रूप प्रदान करके सुसज्जित करने का श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को जाता है। यशस्वी साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन द्वारा हिंदी को गद्य के प्रचार प्रसार का अभूतपूर्व अवसर प्रदान किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी के उन सुधी साहित्यकारों में से जाने जाते हैं जिन्होंने हिंदी के आरंभिक स्वरूप को सुदृढ़ बनाने का कार्य किया। इन्होंने हिंदी को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने की ओर प्रथम कदम उठाया तथा साहित्यकारों को हिंदी के परिनिष्ठित रूप के प्रयोग की तरफ सजग करने का महान कार्य किया। आइए देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को। जीवन परिचय देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी युग प्रवर्तक साहित्यकार, भाषा के परिष्कारक, समालोचना के सूत्रधार एवं यशस्वी संपादक थे। आचार्य द्विवेदी जी का जन्म रायबरेली जिले के दौलतपुर नामक ग्राम में सन 1864 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता पंडित राम सहाय द्विवेदी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में साधारण सिपाही थे। द्विवेदी जी के घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्कूली शिक्षा समाप्त करके इन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय द्वारा संस्कृत, मराठी, बंगला, अंग्रेजी और हिंदी आदि विविध भाषाओं का अध्ययन किया। सन 1903 में इन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़कर सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया और हिंदी भाषा की सेवा हेतु अपना जीवन अर्पित कर दिया। आपकी हिंदी सेवाओं से प्रभावित होकर नागरी प्रचारणी सभा ने आपको आचार्य की उपाधि से तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा साहित्य वाचस्पति की उपाधि से विभूषित करके सम्मानित किया गया। सन 1938 में सरस्वती का यह वरद पुत्र स्वर्गवासी हो गया। द्विवेदी जी के द्वारा किए गए महान कार्यों पर यदि हम दृष्टि डालें तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हिंदी भाषा को परिमार्जित स्वरूप प्रदान करना तथा खड़ी बोली को व्याकरण सम्मत रूप प्रदान करना माना जाता है। इनकी कृतियों पर यदि हम दृष्टि डालें तो बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे ये तथा इन्होंने कविता, निबंध, आलोचना, व्याकरण, इतिहास, वैज्ञानिक आविष्कार आदि अनेक विषयों पर अनेकानेक ग्रंथों की रचना की थी। इनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। कविता संग्रह यदि हम देखें तो इन्होंने काव्य मंजूषा के नाम से अपनी कविताओं का संकलन प्रकाशित किया है। निबंधों पर यदि दृष्टि डालें तो इन्होंने कई विषयों पर निबंध लिखे हैं। सरस्वती तथा अन्य पत्रिकाओं में प्रकाशित निबंध इनके द्वारा निबंध साहित्य की श्रीवृद्धि करते दिखाई देते हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण साहित्य सर्जना इनके द्वारा आलोचना के क्षेत्र में की गई है। रसज्ञ रंजन, नैषद चरित चर्चा, हिंदी नवरत्न, नाट्यशास्त्र, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता
तथा विचार विमर्श आदि इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं, जिन्होंने हिंदी आलोचना और समीक्षा को एक नया रूप प्रदान करने का कार्य किया। इन्होंने अनेकानेक अनुदित ग्रंथों की भी रचना की है। इनके द्वारा अंग्रेजी तथा संस्कृत की कई कृतियों का हिंदी रूपांतर किया गया है। तो इनके द्वारा अनुदित ग्रंथों में कालिदास का रघुवंश, कुमार संभव तथा किरातार्जुनीय, हिंदी महाभारत, बेकन विचारमाला, शिक्षा तथा स्वाधीनता आदि हैं। संपादन यदि हम देखें तो इन्होंने सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किया, जिसने कि हिंदी की वैज्ञानिकता, हिंदी की परिमार्जितता को सामने लाने हेतु मील के पत्थर के रूप में कार्य किया। सरस्वती पत्रिका ने समस्त साहित्यकारों को हिंदी के प्रयोग की तरफ सचेत किया, हिंदी की व्याकरण की त्रुटियों की ओर साहित्यकारों का ध्यान आकर्षित किया तथा हिंदी के व्याकरण सम्मत और परिनिष्ठित रूप के प्रयोग की तरफ सुधी साहित्यकारों का ध्यान दिलाया। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में नए विषयों को समाहित किया। इन्होंने कहा कि आज कविता का विषय विशाल हो गया है, कविता का विषय जीवन से लेना आवश्यक है। आज राजा से लेके भिक्षुक तथा चींटी से लेके हाथी, विविध विषयों पर कविता की जा सकती है। तो इस तरह से इन्होंने हिंदी कविता के विषय को साधारणीकृत करने का कार्य किया। इन्होंने हिंदी कविता को नैतिकता एवं मर्यादा से जोड़ने का महान कार्य किया। इन्हीं की प्रेरणा से मैथिली शरण गुप्त जैसे कवि आगे बढ़े तथा उन्होंने साकेत एवं द्वापर, विष्णुप्रिया जैसे कई हमारे संस्कृति के गौरव को सामने लाने वाले ग्रंथों का प्रणयन किया। हरिऔध जी ने द्विवेदी जी की प्रेरणा के स्वरूप ही प्रिय प्रवास जैसे ग्रंथ का प्रणयन किया, जिसमें राधा को लोक रक्षिका के रूप में दिखाया गया है। इस तरह से साहित्यकारों ने द्विवेदी जी से प्रेरणा लेकर के नए नए विषयों पर साहित्य सर्जना की तथा हिंदी सभ्यता एवं संस्कृति को, हिंदी की मर्यादा को सामने लाने का महत् कार्य किया। इनके द्वारा यदि हम अन्य रचनाओं को देखें तो साहित्य सीकर, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, संपत्ति शास्त्र तथा अद्भुत आलाप आदि रचनाएं सामने आती हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य की बहुविधि प्रकार श्रीवृद्धि का कार्य किया। अब हम द्विवेदी जी की भाषागत विशेषताओं को देखते हैं। तो द्विवेदी जी भाषा के आचार्य थे, अतः उनकी भाषा परिष्कृत, परिमार्जित और व्याकरण सम्मत होना पूरी तरह से निश्चित ही है। उन्होंने अपनी रचनाओं में सरल और सुबोध भाषा को अपनाया है। उनकी भाषा में संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी के प्रचलित शब्दों का निस्संकोच प्रयोग किया गया है। उन्होंने अपनी भाषा को लाक्षणिकता, चमत्कारपूर्ण, सशक्त एवं प्रभावशाली बनाने के लिए कहावतों एवं मुहावरों का भी प्रयोग किया है। उन्होंने अपने भावों को सहृदयों तथा विषय को गहराई तक पहुंचाने के लिए सूक्तियों का भी मनोरम प्रयोग किया है। द्विवेदी जी भाषा को विषयानुसार परिवर्तित करने में कुशल थे, अतः आलोचनात्मक निबंधों में इनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ, विवेचनात्मक निबंधों में शुद्ध साहित्यिक तथा भावात्मक निबंधों में आलंकारिक और काव्यमय हो गई है। भाषा के क्षेत्र में इनके अभूतपूर्व कार्य को देखते हुए ही रामचंद्र शुक्ल ने उचित ही कहा है कि यदि द्विवेदी जी इस क्षेत्र में उठ खड़े न होते तो जैसी अव्यवस्थित, व्याकरण विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई देती थी, उसकी परंपरा
जल्दी न रुकती। ये बिल्कुल निर्विवाद सत्य है कि भाषा की एक रूपता, परिमार्जितता, परिनिष्ठता के रूप को जो हम आज देखते हैं, उसके निर्माण में द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण योगदान था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक साहित्यकार थे तथा साहित्य रचना करने में उनकी रुचि आरंभ से ही थी। रेलवे में नौकरी करते हुए भी वे साहित्य सर्जना करते थे, परंतु उनकी साहित्यिक साधना का शुभारंभ सरस्वती पत्रिका के संपादन से सन 1909 से ही प्रारंभ होता दिखाई देता है। सरस्वती का सफलतापूर्वक संपादन करते हुए उन्होंने भारतेंदु युग में हिंदी गद्य में फैली अनियमितताओं, व्याकरण संबंधी अशुद्धियों, विराम चिन्हों के प्रयोग की त्रुटियों, पंडिताऊपन और अप्रचलित शब्दों के प्रयोग को दूर करके उसे नव जीवन प्रदान करने का महान कार्य किया। उन्होंने हिंदी के शब्द भंडार को समृद्ध बनाने हेतु नए नए विषयों पर मौलिक और अनुदित ग्रंथों की रचना की। उन्होंने अंग्रेजी रंग में रंगे और मनमानी करने वाले लेखकों की तर्कपूर्ण कटु आलोचना की, जिससे बहुत से लेखकों ने घबराकर या तो लिखना बंद कर दिया या अपनी भाषा को सुधार कर महान साहित्यकार बन गए। उस युग का प्रत्येक साहित्यकार किसी न किसी तरह से द्विवेदी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित दिखाई देता था। द्विवेदी जी ने प्राचीन साहित्य एवं संस्कृति से लेकर आधुनिक काल तक के अनेक विषयों का समावेश करके साहित्य को समृद्ध किया। इन्होंने वैज्ञानिक आविष्कार, भारत का इतिहास, महापुरुषों के जीवन, पुरातत्व, राजनीति, धर्म आदि विविध विषयों पर साहित्य सर्जना की। द्विवेदी जी ने संपादक के रूप में सरस्वती पत्रिका द्वारा साहित्य भाषा शैली के दोषों को दूर करके प्रतिभा संपन्न नए लेखकों को साहित्य रचना की प्रेरणा दी। निबंध लेखक के रूप में उन्होंने निबंध साहित्य को नई दिशा और सामर्थ्य प्रदान किया। इनके द्वारा 5 प्रकार के निबंधों की रचना की गई: साहित्यिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, जीवन परिचय संबंधी और वैज्ञानिक। इस तरह से हम देखते हैं कि उत्कृष्ट समालोचक के रूप में भी हिंदी समीक्षा को इनके द्वारा नए मापदंड प्रदान किए गए। भाषा शिल्पी के रूप में इन्होंने हिंदी गद्य शैली को व्याकरण सम्मत बनाकर उसका परिष्कार और संस्कार किया। कवि के रूप में इन्होंने खड़ी बोली को काव्य भाषा के आसन पर प्रतिष्ठित किया। ये एक महत्वपूर्ण कार्य है इनके द्वारा, क्योंकि इससे पूर्व गद्य और काव्य दोनों ही क्षेत्रों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। गद्य के लिए जहाँ टूटी फूटी खड़ी बोली का प्रयोग हो रहा था, वहीं काव्य के लिए कवि परंपरागत और रूढ़ दृष्टि से क्षेत्रीय भाषाओं अर्थात ब्रज और अवधि का ही सहारा ले रहे थे। द्विवेदी जी ने अपने अथक प्रयासों के फलस्वरूप काव्य और गद्य दोनों की भाषाओं को एक बनाया। इन्होंने काव्य के क्षेत्र में भी खड़ी बोली में काव्य सर्जना को प्रारंभ कराया। तो ये इनके द्वारा किया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, जिस कदम में खड़ी बोली कविता को आगे बढ़ने का एक आधार प्रदान किया। द्विवेदी जी की अथक साहित्य साधना से प्रभावित होकर उन्हें नागरी प्रचारणी सभा ने आचार्य की उपाधि और हिंदी साहित्य सम्मेलन ने वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया। इनकी अपूर्व साहित्यिक सेवाओं के कारण ही आपके रचना काल को हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग कहा जाता है, अर्थात आपके नाम से हिंदी साहित्य के एक युग का आविर्भाव होता दिखाई देता है। इस तरह से हम देखते हैं कि द्विवेदी जी का गद्य एवं काव्य दोनों ही क्षेत्रों में अभूतपूर्व योगदान है।
तथा हिंदी को व्याकरण सम्मत और परिमार्जित रूप प्रदान करने के लिए समस्त साहित्य प्रेमी उनके चिर ऋणी रहेंगे, सदैव उनको स्मरण करते रहेंगे। धन्यवाद।